डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाटा पर, कलेक्शन ऑफ डाटा पर और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पर। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाटा होता क्या है। बेसिकली डाटा जो है न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं जो कि आप किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से हासिल कर रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक गवर्नमेंट है और उसने सर्वे किया एक, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वे यहाँ पर लिख भी लेते हैं। और गवर्नमेंट ने सर्वे किया और उसके बाद जो उनके पास रिपोर्ट आई, उनको ये पता चला कि जी डॉक्टर्स जो हैं जो उनको चाहिए होंगे अगले 5 सालों में, उनकी तादाद 5,000 है। ठीक है, अब ये 5,000 जो उनके पास ये नुमेरिकल फिगर आई है। ठीक है, ये एक तरह का एक डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ है। इसी तरह से टीचर्स की डिमांड उन्होंने देखी कि अगले 5 सालों में उनको कितने टीचर्स जो हैं पूरे ज़िले के हिसाब से कितने टीचर्स चाहिए होंगे, तो उनको पता चला कि ये तकरीबन 20,000 टीचर्स जो है इनको चाहिए होंगे। ठीक है, और इसी तरह से फर्दर अगर वो देखते हैं इंजीनियर्स को, तो इंजीनियर्स जो हैं वो उनको पता चलते हैं कि वो तकरीबन 10,000 जो है वो इंजीनियर्स भी इनको रिक्वायर होंगे अगले 10 सालों में या 5 सालों में। ठीक है, तो इस तरह से अब मुख्तलिफ शोबे हैं ज़िंदगी के, और वहाँ से जब ये इनको बात पता चल रही है कि जो जो उनको रिक्वायरमेंट्स होंगी अगले 5 सालों में या 10 सालों में, तो वो एक रिपोर्ट बनाते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली वो एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक डाटा जो है अब और तरह का भी हो सकता है। नहीं, एक फॉर एग्जांपल में क्लास की बात करता हूँ कि एक क्लास है और उसमें सब्जेक्ट है जी, इंग्लिश का सब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है और टेस्ट हुआ है 25 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर चलिए मार्क्स भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। टोटल मार्क्स जो हैं बच्चों के वो कितने जी, 25 है मैक्सिमम। अब होता ही है कि क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये भी चलें यहाँ मेंशन कर देते हैं T.S, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 20 हैं। और इस तरह से हुआ कि जब टेस्ट कलेक्ट हुआ और टेस्ट मार्क हुआ, तो उसके बाद जो है वो एक डाटा कलेक्ट हुआ। यानी यहाँ पर इस तरह से डाटा कलेक्ट हो कि बच्चों ने जो नंबर हासिल किए हैं वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा में आ गया। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा क्या चीज़ है इसको ज़रा समझते हैं। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, अब टीचर जो है बेसिकली वो मार्क कर रहे हैं इनके पेपर्स। टीचर्स पे बच्चों का काफ़ी एतबार होता है, यानी टीचर्स पे वो एतबार करते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं एक तो मार्किंग ठीक करेंगे, दूसरी बात ये कि जो वो हमारे लिए फ़ैसला करेंगे वो बेहतर होगा। ठीक है, तो यही बात है कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक बेसिकली इन्वेस्टिगेटर होता है, एक इन्वेस्टिगेटर होता है जो कि डाटा को कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें भी वही खसूसियात होती हैं जिस तरह कि आपके क्लास टीचर में आपके टीचर की खसूसियात है, जो आप चाहते हैं कि भाई इस तरह का टीचर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, फिर दूसरी बात यह कि उसको पता होना चाहिए कि सिचुएशन के मुताबिक कैसे उससे हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब देखें इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि टीचर ने जब पेपर मार्किंग किया और जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया वो इस तरह से आया कि एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 8 आए हैं। ठीक है, इसी तरह एक और स्टूडेंट उनके 12 आ गए हैं, 15 आ गए हैं, 14 आ गए हैं। ठीक है, अब वो जो मार्किंग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल यानी कहते हैं ना उसको कि इंसाफ के साथ जो है वो मार्किंग कर रहे हैं, किसी को एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे रहे। तो यहाँ भी वही बात आ रही है। इसी तरह से 20 मार्क्स दे दिए उन्होंने। ठीक है, 22 आ गए हैं, 25 आ गए हैं किसी के। ठीक है, और 24 आ गए हैं, इसी तरह 23 हैं, चलें 18 आ गए हैं, 20 का अब कोई नहीं रहा, चलें 18 आ गए हैं, 17 आ गए हैं, 7 आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से 6 आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 3 आ गए हैं, 11 है, ठीक, 14 है, 16 है, 19 है, एंड लास्ट में जी चले एक आ गया 20 वाला। तो इस तरह से अब ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये उन्होंने बिल्कुल यानी इंसाफ के साथ ये मार्क्स दिए इन बच्चों को। अब क्या होता है कि ये डाटा कलेक्ट हो गया, उनके पास आ गया डाटा सारा। अब उन्होंने प्रेजेंट करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों को कैसे, यानी या वो अपने लिए, आप प्रिंसिपल को भी एक रिपोर्ट शो करते हैं। इस तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको भी रिपोर्ट शो करनी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर अब वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ने, ये बेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए वो क्लासेस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऐसा से करते हैं कि उन्होंने देखा कि सबसे कम जो बच्चे ने मार्क्स लिए हैं वो 3 लिए हैं, तो 3 से स्टार्ट करते हुए वो करते हैं ऐसा कि फॉर एग्जांपल वो 8-8 नंबर्स के गैप रखते हुए क्लासेस बना देते हैं। ठीक है, यानी पहली क्लास में उन्होंने गुंजाइश रखी कि 3 से लेकर 10 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए उनको एक ही कैटेगरी में वो रख रहे हैं। ठीक है, फिर 11 से लेकर उन्होंने इस तरह से कहा कि 11 से लेकर अगर 18 तक जो बच्चे आ रहे हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये दूसरी उन्होंने क्लास बना दी। और थर्ड क्लास उन्होंने ऐसे कहा कि वो ऐसे स्टूडेंट जो कि 19 से लेकर 25 तक नंबर ले रहे हैं। ठीक है, यानी बेसिकली थर्ड क्लास वाले ये जो नंबर हैं ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं,
तो पोजीशन वाइज इनकी थर्ड पोजीशन आ रही है, ठीक है। यानी वैसे तो बड़े लायक बच्चे हैं। तो अब देखते हैं 3 से लेकर 10 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए उनकी तादाद 4 आती। फॉर एग्जांपल यहाँ से काउंटिंग की हमने 4 बनी। नेक्स्ट जो क्लास आ रही है उसमें 9 है और लास्ट में जी 7 है, ठीक है। अब यहाँ से वो टोटल भी आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो इनका टोटल भी बड़ा इसी आसानी से हो जाएगा। 7 और 9 16 और 4 20 आ जाता है, ठीक है। उनको पता चल जाता है भी सारे बच्चे इसमें शामिल हो गए हैं। अब इस तरह से अगर वो एक डाटा को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक मैनेजेबल वे से उन्होंने की है, इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है। अब यहाँ से वो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे ज़्यादातर इनकी बच्चे यानी जो जिन्होंने 3 से लेकर 10 नंबर लिए वो 4 है। फिर जो ज़्यादा मेजॉरिटी है उनकी क्लास की या उनके सब्जेक्ट में जो बच्चे ज़्यादातर नंबर ले रहे हैं वो 11 से लेकर 18 तक ले रहे हैं, ठीक है। तो वो यानी कि वो ज़्यादा तवज्जो देंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं और पॉलिसीज़ को अपनी बेहतर बनाएं। तो बेसिकली ये हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होती है। तो आज के इस टॉपिक को हमने समझा। गवर्नमेंट लेवल पे भी आप इसी तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर जैसा मैंने ऊपर मेंशन किए तो सेम बिल्कुल यही प्रोसेस रिपीट होगा।